सीधे चलते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में। जा सकता है मेरे भाइयों बहनों, नहीं दिया जाता। यहां बहुत बड़ा आदिवासी समाज रहता है। 60 साल बीत गए, अरबों खरबों रुपयों के बजट रुपये तिजोरी से निकल गए, लेकिन आदिवासी इलाके में क्यों नहीं पहुंचे? आदिवासी के घर तक क्यों नहीं पहुंचे? आदिवासी के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? और क्या कारण है कि बगल के छत्तीसगढ़ में उसी आदिवासी के जीवन में तेज गति से बदलाव आया? उसका कारण क्या है? वन पैदाशों की जो जंगलों में पैदावार होती है, उसके दाम गोंदिया के आदिवासियों से ज्यादा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को क्यों मिलते हैं? जो मजदूरी का पैसा गोंदिया क्षेत्र के आदिवासियों को मिलता है, उससे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मिलता है। ये फर्क क्यों है? क्योंकि यहां की सरकार को न आदिवासियों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है। उनका तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है। आपको लगता होगा यहां 2 दल है, कांग्रेस और एनसीपी। ये गलती मत करना, ये 2 दल नहीं है, ये एक ही दल है, एक ही दिल है। ये एक ही चप्पे, कट्टे बट्टे के चप्पे हैं। दोनों की आदतें समान है, इरादे समान है, मकसद एक है। और ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। और इसलिए भाइयों बहनों, बहुत हो चुका। 60 साल तक जितना लूटा लूट लिया। अब मेरे नौजवानों तय करो, यह देश किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। ये संकल्प करने का समय है। ये चुनाव कौन आमदार बने कौन न बने इसके लिए नहीं है। ये चुनाव महाराष्ट्र का भाग्य का क्या होगा उसका फैसला करने के लिए चुनाव है। सुना आपने, लेकिन इस वक्त एक बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवसेना और बीजेपी में फिक्सिंग है, चुनावी फिक्सिंग? इसके क्या आधार है, क्या चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले नलन कोहली इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी के बड़े नेता। स्वागत है आपका नलन। प्रेम शुक्ला जी शिवसेना के बड़े नेता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ माजिद मेमन साहब हैं, आपका भी स्वागत है एनसीपी से। और कांग्रेस के मुकेश नायक जी हैं। नलन, सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं श्रद्धांजलि देता हूं, इसलिए ये मेरी उनको श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं अटैक नहीं करूंगा। शिवसेना की तरफ से हम बहुत कम अटैक होते हुए देख रहे हैं। आपने पूरा फैसला कर लिया, हम कोई अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जो बातचीत भी हो रही थी और बातचीत के बाद जो बीजेपी के बयान भी आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था, जो आपके और नेताओं के आ रहे थे बयान, उससे भी ऐसा लग रहा था जैसे शिवसेना को कोई अटैक नहीं करने वाला। आने वाले समय में एक ऑप्शन है, जवाब दीजिए। निशान जी, इसमें सबसे प्रमुख बात है कि सरकार में कौन है। सरकार में अभी प्रधानमंत्री जी को हमने सुना कि इन कांग्रेस या एनसीपी का मकसद एक है, इनकी जेनेटिक सोच एक है, ये एक ही दल है। इसके 2 अलग पहलू समझ लीजिए आप। सरकार में ये है 15 साल से, यहां पर मुक्ति अगर देनी है जनता को और महाराष्ट्र को वापस लाना है प्रगति की ओर, तो महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार को हटाना है। तो इसीलिए प्रमुख जो है, एक रूप से हम देखें तो हम लोगों की लड़ाई यहां पर है। और वोट किसके लिए मांग रहे हैं? हम अपने लिए मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और युति जो साथ में बाकी अन्य पार्टियां जुड़ी हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है इस पूरी बातचीत में हमारा जो नजरिया, फोकस, केंद्र में कौन रहेगा? एनसीपी और कांग्रेस। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी ने बाला साहेब ठाकरे जी के लिए कहा, वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनके लिए बहुत इज्जत रही है, ना केवल महाराष्ट्र में, देश में भी।
सब लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, चाहे प्रधानमंत्री हो, अटल जी हो, आडवाणी जी हैं, सारे लोग जो हैं। तो जब रिश्ते वहां रहे हैं तो उनके बारे में कड़वे शब्दों का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? नहीं सर नलन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नलन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहां पर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन मैं सीधे जाऊंगा प्रेम शुक्ला जी के पास। मेरे पास सवाल आपसे नलन जी, मैं आपसे अभी आके पूछा हूं। एक सवाल है जो आपने बोला कि कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपके मंत्री, आपके नेता बकायदा मंत्री हैं, अभी भी अलायंस में पार्टनर हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। बकायदा यहां पर हम देखते हैं कि जो पंकजा हैं उनके खिलाफ आप किसी को खड़ा नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त शिवसेना की तरफ से बीजेपी के खिलाफ कोई अटैक नहीं हो रहा है। क्या ये फिक्सिंग नहीं है तो क्या है? देखिए, इसको फिक्सिंग का नाम देना जो है वो एकदम गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी 25 वर्षों के मित्र रही। उनके जो श्रेष्ठ नेता हैं आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी के प्रति हर शिवसेना के नेता के मन में, शिवसेना पक्ष प्रमुख के मन में सम्मान का भाव है। हम भी जो है अटल जी और आडवाणी जी के खिलाफ किसी तरह की बात शिवसेना के किसी भी मंच से नहीं होगी। अब बात रही इस चुनाव की, गोपीनाथ मुंडे जी के प्रति भी समग्र आदर रहा है। वो हमारे युति के सूत्रधार रहे हैं और उनकी बेटी जब चुनाव लड़ रही तो आदरणीय उद्धव जी ने स्पष्ट कहा कि मेरी बहन चुनाव लड़ रही तो हम बहन के खिलाफ किसी प्रकार का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अब जहां तक बात रही नरेंद्र मोदी जी के सम्मान देने का, नरेंद्र मोदी जी सर यहां पर इसको होल्ड करिए, मेरी मजबूरी है, मुझे अभी ब्रेक लेना जरूरी है। श्रद्धांजलि दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, श्रद्धांजलि का ही सवाल था, तो ये अलायंस क्यों टूटा? मेरा सीधा सीधा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे पूछने से पहले मैं नलन से भी ये जानना चाहता हूं। नलन, क्या कहेंगे आप? मैंने स्पष्ट कहा कि आप इसको बड़े स्पष्ट रूप से देखिए। हमारी लड़ाई जो है यहां सत्ता और यहां सरकार परिवर्तन की लड़ाई है, और सरकार और सत्ता में 15 साल से कांग्रेस एनसीपी है। नहीं सर, प्रधानमंत्री जी ने जैसे सीधे पूछा बोले, अगर परिवर्तन की लड़ाई है तो फिर ये अलायंस नहीं टूटना चाहिए था। परिवर्तन की लड़ाई है, श्रद्धांजलि की बात है, तो अलायंस नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन उस सब के बावजूद अलायंस भी टूटता है। आप श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। माजिद मेमन जी, पहले आपका रिएक्शन। सीधे एनसीपी के और कांग्रेस के ऊपर अटैक होता है, बताया जाता है कि इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार है। आपका रिएक्शन? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों के से ये कहना चाहूँगा कि भाई ये श्रद्धा किसी के प्रति या किसी के प्रति आदर प्रकट करना बड़ी अच्छी बात है, और हमारी राजनीति में जब बड़े निचले स्तर तक एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं तो हम इसका सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो, मगर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये कि यही श्रद्धा, यही आदर एक हफ्ता पहले कब कहाँ गया था शिवसेना और बाला साहेब के प्रति, सेना प्रमुख के प्रति? उस वक्त वो भूल गए थे कि जब उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे 150 सीटें हमारे लिए छोड़ दीजिए, अलायंस न तोड़िए और किसी भी प्रकार से हमें साथ चलना है, यूटी हमारी 25 साल पुरानी, उस वक्त की आप जो पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर, ये श्रद्धा की बात है। दूसरा आधा मिनट और दे दें मुझे, मैं ताकि एक बार पूछ लूं, उसके बाद आप चले जाइएगा। एक और बात पूछनी है, वो ये कि भाई अगर आपको इतनी श्रद्धा और आदर है तो 257 जगहों पर जहां आपके प्रत्याशी खड़े हैं वहां आपके खिलाफ उन्हीं आदरणीय बाला साहब के नेतृत्व में चलने वाली शिवसेना के प्रत्याशी भी खड़े हैं। वहां तो आप उनको सबको गिराने के चक्कर में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बात छोड़िए, आपके खिलाफ क्या फ्रेंडली लड़ाई लड़ रहे हैं आप पब्लिक के सामने अपनी पोजीशन तो क्लियर करें। 257 बीजेपी शिवसेना दोनों से सवाल का जवाब देंगे। मुकेश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, कहिए उनको जिताइए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी और शिवसेना में ये चुनावी फिक्सिंग है?